जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर नई वैकेंसी आपकी आ चुकी है। एसएससी जीडी की जो नई वैकेंसी आएंगी इसके अंदर जैसे जो पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जो बच्चे, उनके मन में सबसे ये डाउट आता है कि भाई हम एसएससी के अंदर किसी भी पोस्ट के अंदर हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम अपनी एक सीट को पक्का करना चाहते हैं, तो हमको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, किस क्षेत्र में, क्या हमको फिजिकल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, रिटर्न एग्जाम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, या मेडिकल पॉइंट वगैरह हमको अपना चेक करवा जाए भाई किसी में कमी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन हर प्रोसेस के अंदर किस प्रोसेस के ऊपर हम सबसे ज्यादा फोकस करें कि हमको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े, हमकी एक पोस्ट पक्की हो जाए। इसके अलावा जो बच्चे पिछले बार भी मतलब फॉर्म अप्लाई किए थे, किसी वजह से रह चुके हैं, उनके लिए भी मन में सवाल होता है कि भी हमको कहाँ हमारी कमी रह जाती है कि हम तैयारी करें, इस क्षेत्र के अंदर तैयारी हो हमारी और हम एसएससी जीडी के अंदर सफल हो जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो सबसे मेन चीज सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की जो भी भर्ती हो, चाहे वो एसएससी जीडी से आ रही है, एसएससी सीपीओ से आ रही है, चाहे आप ट्रेड्समैन से ले लें, चाहे मिनिस्टर डिपार्टमेंट से ले लें, सिग्नल स्टाफ में ले लें, किसी भी प्रकार से अगर आप भर्ती हो रहे हैं तो कोई भी पार्ट जो होगा आपका, एक भी पार्ट आपका ऐसा नहीं है कि आप इस पार्ट को आप हल्के में ले सकते हैं। ऐसे तो हर फोर्स के अंदर की छोड़ दो, बाकी आप अगर सिविल में जॉब करेंगे तो सिविल का भी जो पार्ट होगा, चाहे आपका रिटर्न एग्जाम है, चाहे आपका इंटरव्यू है, चाहे आपका डॉक्यूमेंटेशन है, उन सभी पार्ट को ले ले। सभी पार्ट अपनी जगह पे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर जैसे आपका प्रोसेस ज्यादा होती है, जैसे सिविल गवर्नमेंट में तो आपका भाई रिटर्न एग्जाम हो गया, मेरिट लग जाती है किसी किसी में, तो किसी में रिटर्न एग्जाम हो गया, आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, बस इतनी प्रोसेस होती है। लेकिन इसके अंदर प्रोसेस आपकी मेन चीज होता है फिजिकल और मेडिकल की प्रोसेस होती है, तो हर पार्ट अपनी जगह पे एक महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप सबसे मेन चीज आपका फर्स्ट में आपका रिटर्न एग्जाम होता है। अब आपको रिटर्न एग्जाम पास करने के लिए अब जब आगे की प्रोसेस होंगी वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे की प्रोसेस में बढ़ने के लिए सबसे पहले पार्ट आपको रिटर्न एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप आगे की प्रोसेस में बढ़ेंगे। अब आप अपने फिजिकल की बेहतरीन तैयारी कर रखी, डॉक्यूमेंटेशन में आपने बिल्कुल डॉक्यूमेंट आपके A to Z क्लियर है, मेडिकल भी आपने 2-3 जगह से करवा लिया, बिल्कुल फिट है, लेकिन आप रिटर्न में फेल हो गए, आपका कोई भी चीजें काम आने वाली नहीं है। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको रिटर्न पे फोकस करना है। अभी आपका रिटर्न पे फोकस जब आप करेंगे तो रिटर्न के ऊपर ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे किसी भी कोचिंग सेंटर को मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई सिटी के अंदर जाएं, वहां पे रहें और अपना भी कोचिंग अच्छी सी कोचिंग सेंटर में जाए, कोचिंग ले, वहीं पर रहना सहना खाने पीने का बंदोबस्त करे। क्योंकि जो भी एसएससी जीडी के अंदर जितने बच्चे जाते हैं, गांव समाज गरीब घर के बच्चे होते हैं, सभी के पास इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि भी एक अच्छे कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लें और वहां पे रह के अपना बढ़िया से रहने सहने का एक मकान ले लिया किराए पे, खाने पीने के लिए भी करना सुविधा। उसमें बहुत खर्चा आ जाता है, मिनिमम अगर मान के चले 10 से 15 हजार जो बच्चा कम खर्च करने वाला है उसकी फीस खाने पीने और कंजूसी करेगा तो 10 से 15 हजार रुपए महीने का खर्च होता है। उस 10 से 15 हजार में उसका पूरे परिवार का खर्चा 2 महीने का चल जाता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। कुछ बच्चों का ये होता है कि भाई ये चीज अफोर्ड कर पाते हैं कि भाई अपना कोचिंग सेंटर में चले जाएं, वहां पे अपनी कोचिंग कर लें। तो अगर आप इस चीज को अफोर्ड कर पाते हैं ये भी ठीक, अच्छे सेंटर में आप कोचिंग कर सकते हैं। ऐसे नहीं तो आप कोर्स भी बाई कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। आप यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपकी जीके की, मैथ की, रीजनिंग की सभी सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस लेते हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर रखे अच्छे। ऐसे तो मेरे जैसे बहुत बैठे जिसको कुछ भी नहीं आता है, खोल दिया एप्लीकेशन, 399 रुपए में एसएससी की तैयारी में खुद को जो घंटा ना आए, उनको नहीं पीछे पड़ना। बढ़िया आपको मतलब वो लेना है जो अच्छा तैयारी करवाता हो, जिसको अच्छी नॉलेज हो, जिसके जो पीछे की अगर आप इतिहास देखेंगे तो बच्चे अच्छे पास किए हों, जिन्होंने उसके लेवल से जो एग्जाम की तैयारी करवाता है, जो उनका सिलेबस होता है, जो उनका पढ़ाने का तरीका होता है टीचर का, उस हिसाब से आप ले। मैं किसी को ना अच्छा बता रहा हूँ ना किसी को बता रहा, मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ इस चीज के अंदर कि आप कौन सी कोचिंग में जाएं। बढ़िया से कोचिंग ले, कुछ बुक्स आप ले सकते हैं अच्छी, जैसे भाई पब्लिकेशन की आपने बुक ले लिया, उस बुक को आप पढ़ सकते हैं। बुक पढ़ने के लिए फिर आप जैसे भाई उसका सिलेबस के अनुसार बुक हो गई, तो इस प्रकार से आप अपने खुद अपने लेवल के ऊपर तैयारी कर सकते हैं। ये सभी जब तैयारी हो जाएंगे रिटर्न एग्जाम के अंदर, तो अब ये तो है नहीं कि आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रिटर्न एग्जाम के साथ साथ आप 24 घंटे आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ टाइम आपको सुबह या शाम मिलता है, उस टाइम में आप फिजिकल की तैयारी करें। अगर आपका फिजिकल अच्छा है, क्योंकि सभी को पता है कि हर बच्चे को मेरे अंदर किस चीज के अंदर कमी है। किसी को लगता है मेरा मैथ कमजोर है, किसी को लगता है मेरा जीके कमजोर है, किसी को लगता है मेरा फिजिकल कमजोर है, किसी की चेस्ट कम है, किसी का वेट ज्यादा है, किसी का वेट कम है। तो इन सभी चीज पार्ट में अगर आपको फिजिकल से संबंधित किसी भी चीज में आपको दिक्कत, आपकी रनिंग कमजोर है, या फिर आपका चेस्ट कम है, या फिर आपका हाइट के अनुसार आपका वेट कम ज्यादा हो रहा है, इन सभी चीजों में अगर आपको दिक्कत हो तो आपको सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप रनिंग, अगर आपकी जो तो रनिंग कीजिए। अगर आपका वजन ज्यादा है तो डाइटिंग वगैरह है, कुछ खाने पीने पे कंट्रोल करके अपने वजन को कंट्रोल में लाइए। वजन अगर आपका कम है तो अच्छे प्रकार से खाना पीना करके उसको वजन को बढ़ाइए। क्योंकि जैसे आप रिटर्न पास कर देंगे, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, किसी प्रोसेस से आप रिटर्न पास कर दिया, फिर फिजिकल के लिए जाएंगे तो फिजिकल फेल हो गए तो फिर आपने जो रिटर्न की तैयारी की थी वो किसी काम की नहीं, मेडिकल में आप फिट है वो आपका किसी काम का नहीं, डॉक्यूमेंटेशन आपका फिट है वो किसी काम का नहीं। तो
हर पार्ट अपनी जगह पे महत्वपूर्ण, हर पार्ट के आपको साथ में लेकर तैयारी चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है फिर आपको फिजिकल का टाइम नहीं मिला तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो ये है नहीं है कि जो कोई भी तैयारी करता है, सिर्फ बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी करते नहीं 24 घंटे पढ़ता है, 1 घंटा अपने समय निकाल सकता है, इस 1 घंटे के अंदर फिजिकल की तैयारी आराम से कर सकते हैं। रनिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे आपकी रनिंग स्टार्टिंग में आप 5 किलोमीटर जितनी भी होती है आप नहीं दौड़ पाते, स्टार्टिंग से आप 1 किलोमीटर से शुरू कीजिए, फिर 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में आपको टाइम नहीं आएगा, अभी आपके पास टाइम है, आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका फिजिकल होगा, तब तक आप स्टार्टिंग से आपका स्टेमिना बन जाएगी, फिर आपका टाइम भी आना शुरू हो जाएगा। जैसे भाई आपका जो टाइम ज्यादा लग रहा था वो धीरे धीरे फिर उसको टाइम को कम, जब आप 5 किलोमीटर पूरी दौड़ने लग जाएंगे, फिर डेली आप थोड़ा बहुत 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड आपका कम जो टोटल टाइम लगेगा डाउन आना शुरू हो जाएगा, तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर जब आपका फिजिकल की डेट जब आ जाती है उसके बाद फिर आप सुबह, शाम, दोपहर को अलग अलग टाइम में रनिंग करेंगे, फिर आपका फिजिकल भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपका वेट का मैंने बताया जब भी कम है तो उसको ज्यादा करने की कार्रवाई करें, ज्यादा है तो कम करने की करें, चेस्ट कम है तो उस हिसाब से अपनी एक्सरसाइज करके चेस्ट से संबंधित एक्सरसाइज करें ताकि आपकी चेस्ट बन जाए। तो ये पार्ट भी आपको साथ साथ थोड़ा बहुत करना है, ज्यादा टाइम फिजिकल को ना दे कि स्टार्टिंग में आपको ज्यादा टाइम रिटर्न को देना है, लेकिन सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिलता है, अगर आप सुबह भी रात को लेट तक पढ़ते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो फिर शाम को जाएं, शाम को फिजिकल की तैयारी कर लें, या फिर आप सुबह मतलब रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं तो थोड़ा सुबह पढ़ के उसके बाद फिर आप फिजिकल के लिए तैयारी कर लें। क्योंकि सभी बच्चों का अलग अलग सिस्टम, गांव के अंदर तो बच्चे फिजिकल के अंदर रनिंग वनिंग की बहुत, क्योंकि आपस में बच्चों में जुनून होता है, बहुत सारे बच्चे शाम को इकट्ठे होते हैं या सुबह इकट्ठे होते हैं, सब लोग रनिंग करने जाते हैं तो आपस में चले जाता है। लेकिन शहरों के अंदर थोड़ी सी चीज की दिक्कत आती है, अगर आप कोचिंग करेंगे तो कोचिंग के पास में अगर कोई ग्राउंड है तो वहां पे आप फिजिकल के भी साथ साथ तैयारी करें। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे मेरे जान पहचान के ऐसे बच्चे हैं जिनके रिटर्न के अंदर बहुत सारे मार्क्स थे, फिजिकल में फेल हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसकी तैयारी करनी है। साथ में आपका डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस होती है, तो डॉक्यूमेंटेशन अभी से आप अपना चेक कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत हो किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, आपके नेम में, आपके फादर के नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, इन सभी चीजों में किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप करवा लें। कोई डॉक्यूमेंट आपके एक्सपायर हो चुके उनको नए बनवा लें, फॉर्म भरने से पहले सभी प्रोसेस आप कर सकते हैं। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुए तो चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में भी बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि फेल हो जाते हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन में फेल हो गए तो फिर आपका कोई भी प्रोसेस, कोई काम करने की तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। आपने रिटर्न की तैयारी की है, फिजिकल की तैयारी की है, कोई फायदा आपका नहीं रहेगा। अब बात आती है मेडिकल की। मेडिकल का क्या है कि देखो जो प्रॉब्लम्स आपके भाई स्टार्टिंग से आपके जन्म से जो प्रॉब्लम्स हैं वो चीजें तो आपकी सुधार नहीं हो सकती, कुछ चीजें थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें जो 19-20 हो सकती है उन चीजों का आप भाई जो चीजें होने लायक हैं उन चीजों का आप अपना भी सुधार कर सकते हैं। कुछ चीजें एक्सरसाइज से, बहुत सारे ऐसे मतलब फिजिकल ट्रेनर हैं जो छोटी चीजें एक्सरसाइज वगैरह से कुछ चीजें हो जाती हैं। तो जो चीजें आपकी होने लायक है मेडिकल पॉइंट के अंदर आप उनको सुधार करें। बाकी आप कोशिश करें डॉक्टर वगैरह से मिलकर, एक जैसे दांत वात के अंदर दिक्कत है, कोई कान में दिक्कत है, कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो आप डॉक्टर को दिखा के अपना चेक करवा सकते हैं। भाई आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम में मैं मेडिकल में अनफिट हो सकता हूं तो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो हर जो पार्ट होगा अपनी जगह पे, सभी पार्ट्स महत्वपूर्ण। आप ये नहीं सोचें कि मैं किस पार्ट की तैयारी करूं, मैं फिजिकल की तैयारी करूं, मैं रिटर्न की तैयारी करूं, हर पार्ट अपनी जगह पे महत्वपूर्ण। आप सभी पार्ट में आपको पास होना ही पड़ेगा, अच्छे मार्क्स खास करके रिटर्न के अंदर। सबसे पहली स्टेज आपकी रिटर्न की है। रिटर्न की जिस दिन आप तैयारी शुरू करते हो उसी टाइम पर आपको फिजिकल की तैयारी करते रहना है। खास करके जिन बच्चों का फिजिकल कमजोर है, जिन बच्चों का फिजिकल अच्छा, उनको ये लगता है 5-10 दिन में रनिंग करूंगा मेरी रनिंग क्लियर हो जाएगी, तो बिल्कुल आप रिटर्न के ऊपर दिन रात मेहनत करें, रिटर्न को आप फिट कर दें, उसमें लगे रहें। और जिन बच्चों का रिटर्न ज्यादा अच्छा है कि मतलब रिटर्न कितना भी हार्ड आ जाए मैं निकाल दूंगा, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मेरा फिजिकल कमजोर है, तो दोनों टाइम फिजिकल की तैयारी करें। यानी कि हर जो पार्ट होगा वो अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है। मेडिकल के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानना है, या किसी भी पार्ट के बारे में आपको जानना, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो हर क्षेत्र में आपको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन तो नॉर्मल रहने वाला नहीं है। बेहतरीन कंपटीशन आपको पता है कि SSC GD के अंदर रहता है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आज की वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।